उत्तराखंड विधानसभा में भाजपा विधायकों विनोद चमोली, किशोर उपाध्याय के बयानबाजी पर बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद के बीच हुई तीखी बहस को लेकर अब सियासी पारा गर्मा गया है। भाजपा विधायकों की बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कड़ी निंदा की है और इसे उत्तराखंड की गरिमा के खिलाफ बताया। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि विधानसभा में जो पानी रोकने जैसा ओछा और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया है, उसके लिए किशोर उपाध्याय को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों में उत्तराखंड में वापसी, भाईचारा, सम्मान और समरसता बसती है, लेकिन ऐसे बयानों में समाज में विभाजन फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि यदि भाजपा वास्तव में जन भावनाओं का सम्मान करती है तो ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। वहीं हरिद्वार से जनता दल से पूर्व विधायक रहे वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जिला हरिद्वार उत्तराखंड का द्वार, अगर उत्तराखंड से हरिद्वार को अलग कर दिया जाए तो उत्तराखंड में बचता ही कुछ नहीं। वहीं विपक्ष ने साफ कहा कि भाजपा नेता जानबूझकर उत्तराखंड के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। विधानसभा में भाजपा के विधायक विनोद चमोली के द्वारा एक बयान दिया गया है कि जो हरिद्वार के जो लोग हैं, मैदान के जो लोग हैं, वो उत्तराखंडी नहीं। इस तरह का बयान ये आप मानते हैं? चुनाव सर पर है, 1 साल के करीब रह गया है, क्या करना चाहती है भाजपा ऐसे बयान दिलाकर अपने विधायकों से? पहाड़ी और मैदान के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं लोग। शुरू से इनकी आदत ये रही है। कभी इन्होंने ये हरिद्वार और जो मैदानी इलाका है उसको अपना समझा ही नहीं था, और जबकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सारे उत्तराखंड में मैदान से ही आता है। कितना जरूरी है उत्तराखंड के लिए हरिद्वार जिला? हरिद्वार तो एक द्वार है उत्तराखंड का। इसको आप निकाल करके कैसे उत्तराखंड को वजूद में ले आएंगे? अगर हरिद्वार को निकाल दिया जाए और एक और मैदानी इलाका है उधम सिंह नगर का, उसको भी निकाल दिया जाए तो कैसे आर्थिक स्थिति हो जाएगी उत्तराखंड की? क्या लगता है? इनके पास कुछ नहीं है, फिर रेवेन्यू नहीं है इनके पास, फिर कैसे जीवन यापन इनका चलेगा? बस ऐसा है कि अब ये नेताओं की बात है। नेता अगर इस बात को समझें तो उनको समझना चाहिए कि भाई कि हमारी इम्पोर्टेंस क्या है, मैदानी इलाके की इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा, इसके अलावा एक और विधायक हैं, वो भी भाजपा के ही हैं, किशोर उपाध्याय। उन्होंने इतना तक कह दिया है कि हरिद्वार जिले का हम पानी रोक देंगे ऊपर से। किशोर उपाध्याय ने तो हमेशा दिल्ली की राजनीति की है भाई साहब। कभी उन्होंने पहाड़ से वास्ता रखा ही नहीं था। अब आकर के वो पहाड़ में घूम रहे हैं। कैसी मानसिकता आपको लगती है उनका? कितना जहर प्लेन के लोगों के मन में लिए उनके मन में भरा हुआ है कि वो पानी तक रोकने की बात कह रहे हैं? क्या दुश्मन मानते हैं बिल्कुल, जैसे कि हम पाकिस्तान का पानी रोकने जा रहे थे? उनके हिसाब से तो हम लोग यही थे, ऐसे ही हैं कि मैदानी इलाके को वो ये समझते हैं कि भाई ये हमारे है ही नहीं। इनका रोटी बेटे का कोई सवाल ही नहीं है इनके पास। जब उत्तराखंड बना था उसमें भी इन्होंने हल्ला मचाया था कि हरिद्वार नहीं चाहिए। हरिद्वार नहीं चाहिए था इनको। वो तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेवेन्यू को देखते हुए, क्योंकि गंग नहर वहाँ से आती थी, द्वार था उत्तराखंड का, इसलिए हरिद्वार को मिला दिया था। अच्छा, विधानसभा में ही कुछ विधायकों ने ऐसा भी कहा है जो मैदानी इलाके से ताल्लुक रखते हैं कि आप लोग तो खुद ही प्लेन में जाके मैदानी इलाकों में जाके रह रहे हैं। कईयों के बारे में कहा है, हरीश रावत जी यहाँ आ गए हैं और भी सांसद यहाँ चुनाव लड़ने के लिए पहाड़ से ही आ रहे हैं, विधानसभा लड़ने के लिए यहाँ से आ रहे हैं। तो मैदानी इलाकों में चुनाव राजनीति करनी है, चुनाव लड़ने हैं उनको, और फिर मैदानी इलाकों का पानी भी रोक देंगे, भेदभाव भी करेंगे। सबको चाहिए मैदान से, और मैदान को देना कुछ नहीं। फिलहाल बनी हुई है पहाड़ों प्लेन। देखो, भाजपा देश में तो सबको जोड़ना चाहती है और उत्तराखंड में बांटना चाहती है। अब ये तो भाजपा को डिसाइड करना है कि क्या वो इस बयान से सहमत है। उत्तराखंड को क्षेत्रवाद के आधार पर बांटने से क्या भाजपा सहमत है? और अगर इस भाजपा ने प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की है तो विनोद चमोली और किशोर उपाध्याय के खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी? जहाँ तक मैंने कानून को पढ़ा है, सदन के अंदर ऐसी बात कहने पे ये पर्याप्त कारण है
कि माननीय विधानसभा अध्यक्षा इनकी दोनों की सदस्यता समाप्त करें और ये लोग माफ़ी मांगें। आप कैसी मानसिकता मानते हैं किशोर उपाध्याय जी की? पानी तक रोकने की बात कह रहे हैं कि पानी रोक देंगे। पाकिस्तान को दुश्मन मानते थे तो दुश्मनी पाकिस्तान निभा रहा है लंबे समय से, तो हमने पानी रोकने की बात कही थी। ये क्या कैसे दुश्मनी प्लेन के लोगों से? किशोर उपाध्याय की मानसिकता। किशोर उपाध्याय जी को जानकारी नहीं है कि जो जिस पानी को रोकने की वो बात कह रहे हैं उसका अधिकार तो उत्तर प्रदेश के पास है। हमने 25वें स्थापना वर्ष को मनाने के लिए अभी 2 दिन पहले बयान दिया था कि 25 बरस में भी हमारी जो परिसंपत्तियां हैं उनका बंटवारा नहीं कर सके लोग। और जो बयान इन्होंने दिया है, ऐसा बयान उत्तर प्रदेश में तो किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो उन्हें उत्तराखंड जाना चाहिए या उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये निराशावादी लोग हैं, इनकी अपनी कोई सोच नहीं है और ऐसे लोगों का राजनीति में होना दुर्भाग्य की बात है। क्या कांग्रेस का रुख रहेगा इस तरह की अगर ये राजनीति चलती रही या ये जो बयान हुए हैं अगर कार्रवाई नहीं देखो कांग्रेस ने तो अखंड भारत बनाया, 565 रियासतों को ख़त्म करके एक देश बनाया। कांग्रेस बांटने की बात तो करती ही नहीं है। कांग्रेस तो हर व्यक्ति को समान अधिकार देने की राजनीति करती है। कांग्रेस समाज की सेवा करती है। ये समाज का बेवकूफ़ बना रहे हैं।